ज्ञान। उस आनंदमय देश को अभी चलो, संदेह क्यों करते हो, देर मत करो। होगा हमें आनंद, बाबा दुनिया होंगे बात, होंगे विश्वास चंदन, धन्य सदा हो। उस आनंदमय देश में आग झलकदार, पिता की रक्षा में प्रेम है अपार। कृपा लगाओ मन, गाओ ये नवसर्याधम, सतो सब दूत गान करोगे जय। हम आखिरी गाना गाएंगे, इसके बाद हम लोग आज की सभा शुरू होगी। और ईश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा और फिर से और एक विश्राम दिन देखने के लिए मौका दिया। हम लोग चौथे महीने में प्रवेश कर चुके हैं और आज पहला दिन है और ईश्वर को धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम शुरू करें, बाइबल से पढ़ेंगे हम भजन संगीता 34, भजन संगीता 34 1 से 3, 1, 2 और 3 पढ़ेंगे हम। यहाँ कहता है, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेंगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करें। इस सुंदर वचन के साथ मैं आप सबों को हमारे इस बागिल रामज्योत मंडली में स्वागत करती हूँ। छोटे बड़े सभी जो आए हैं और जो आने नहीं सके उनके लिए हम प्रार्थना करते कि वो भी तैयार होके आ जाएं। इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 86, सॉन्ग नंबर 86। मुझे आनंद है कि ईश्वर पिता। खुलना हो जाएगा तो आप लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान में। हम लोग सब स्टैंजा को गाएंगे। शुरू कर दीजिए सर। मुझे आनंद है कि ईश्वर पिता मुझको दिखाता है प्यार यीशु का, बाइबल की मीठी कथाओं का सार यह है कि मुझसे मसीह करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, धनों की मोह से करता प्यार, करता प्यार उससे, जो उसे छोड़कर मैं हो जाऊं दूर, मुझको दिखाता प्रेम ईश्वर का पूर। बाइबल की कथा जो मीठी सबसे, यह है कि यीशु प्रेम रखता मुझसे, दोनों की मोह से करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, दोनों की मोह से करता प्यार, करता प्यार उससे। स्वर्ग में जब राजा को देख पाऊंगा, तब उसकी स्तुति का गीत
प्यार मुझसे, मैं उस सेवा मुझसे करता प्यार, प्रेम के वजू के हुआ अवतार, क्रूस पर किया मेरे त्राण का उपाय, निश्चय वह अद्भुत प्यार करता है। धनों की मुझसे करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, धनों की मुझसे करता प्यार, करता प्यार मुझसे। यीशु का प्रेम कैसे जान सकूंगा, यदि तुम पूछो मैं बताऊंगा। आत्मा पवित्र बस करे तुझ में, यीशु का प्रेम दिखावेगा तुझे। धनों की मुझसे करता प्यार, करता प्यार, करता प्यार, धनों की मुझसे करता प्यार, करता प्यार मुझसे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखा है और एक विश्राम दिन देखने के लिए दिया, और विशेषकर इस साल के चौथे महीना का पहला दिन और पहला साबत आपने हम सबों को देखने के लिए मौका दिया। अभी हम जितने यहाँ पर आए हैं पिता आपके भवन में, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, क्योंकि आपने हमें और एक विश्राम दिन देखने के लिए मौका दिया। हम पूरे सप्ताह इतना व्यस्त रहते हैं, और जब आपका साबत दिन आता है तो हम खुशी खुशी यहाँ पर आते हैं आपकी स्तुति आराधना करने के लिए। विशेषकर इस वक्त आप हमारे बीच में आइए, आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, और जितने सुनने वाले उनके मन अंतःकरण को खोल दीजिए, ताकि मैं जो वचन पेश करने वाली हूँ पिता उसको सुनकर सभी यहाँ से आशीष प्राप्त करके जा सकते हैं। विशेषकर मुझे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि हम जो कुछ भी वचन पेश करेंगे पिता सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। हमारे हर पाप गुनों को क्षमा कर, विशेषकर हम धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं सारे आशीषों के लिए, जीवन के लिए, और खाना कपड़ा तंदुरुस्ती दिया, और हर एक के आने जाने में काम में सहायता मदद की शक्ति सामर्थ्य, इसलिए धन्यवाद देते हैं। फिर से हम आपको इस मौका के लिए और इस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए इस वक्त आप हमारे साथ रहिए और शैतान को दूर ले जाइए, ताकि हम आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं और सीखते हैं और अध्ययन करते हैं पिता सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। फिर से हम इस मौका के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। मेरे साथ खोलिए फिलिपी की किताब 4 अध्याय और 11 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों 4:11 यहाँ कहता है, या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण या कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। इस वचन पर परमेश्वर आशीष दे। इसमें संतोष शब्द है, संतोष या संतुष्ट। आज मेरा टॉपिक है, मैं पुराना नियम से ही ली हूँ। टॉपिक है संतुष्ट पत्नी।
संतुष पत्नी और लिया के बारे बताने वाली हूँ मैं। लिया लबान की बड़ी बेटी, और जो लबान जो याकूब का मामा था, और वह राहेल की दीदी थी। लिया राहेल की दीदी। और कहा जाता है कि लिया को धोखेबाज से याकूब को शादी दी गई थी, जो याकूब की पहली पत्नी थी। लिया जो है याकूब की पहली पत्नी थी। हम लोग इसमें देखते हैं कि याकूब कहानी, ये कहानी तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से, इस कहानी से हम लोग कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे। याकूब लिया की सबसे, मतलब याकूब जो लिया से तो ब्याह करने नहीं चाहता था, शादी करने नहीं चाहता था, लेकिन शायद इसलिए कि उसकी बहन और ज़्यादा सुंदर थी। लिया तो सुंदर नहीं थी, उसकी सुंदर थी, राहेल की तरह सुंदर और प्यारी नहीं थी। इसके अलावा कहा जाता है कि राहेल की तरह उसकी धुंधली आँखें थी, और कहा जाता है कि वो धुंधली आँखों के लिए ये कहानी उत्पत्ति 29 में दिया गया है। कहा जाता है कि हो सकता है कि लिया के आँखों के वजह से कहीं से लड़के देखने के लिए नहीं आए प्रस्ताव के लिए, और उनके पिता जो लबान जो थे बहुत बेचैन थे। हम लोग हमारे देश में भी अभी भी देखते हैं, माँ बाप को बहुत चिंता लगी रहती है लड़कियों का शादी नहीं होने से, और लोग भी बातें करते रहते हैं। हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, अगर लड़की का शादी नहीं हो तो लोग बातें करते रहते कि क्यों इसकी शादी नहीं हो रही है। तो लबान ने क्या किया, अपने घर वालों के साथ बातचीत करके सलाह मशुरा लिया, और ये साजिश जो हुई रात के समय हुई। और कहा जाता है कि जब बड़ी को नहीं दिया गया है तो छोटी वाली को कैसे पहले दे, तो पहले को बड़ी वाली को पहले दिए। यहाँ कहा जाता है कि देश के कहीं से उसे शादी का प्रस्ताव नहीं आया, और इसलिए उसके पिता लबान भी बहुत बेचैन थे, और इस कारण रात के अंधेरे में ये सुयोग पा करके उसने याकूब को या शादी दी गई। और सुयोग पाकर लबान ने परिवार के अन्य सदस्यों से गुप्त सहमति, किसी को पता चलने नहीं दिया, अपने अपने परिवार लोग बातचीत करके उसको दिया गया। गुप्त सहमति से लिया को ब्याह में याकूब को देने के लिए वो बहुत सफल रहा। लेकिन याकूब क्या बोलता है कि लबान बहुत धोखेबाज निकला। अपना ससुर को बोला कि आप क्या हो, धोखेबाज और ठगने वाला इंसान है, ऐसा बोला। लेकिन याकूब भूल गया कि उसने अपने माँ के द्वारा अपना पिताजी को भी ठगा था। खैर वो अपने आप से तो नहीं किया था, उसकी माँ ने उसको करने के लिए कहा था। लेकिन कहा जाता है कि याकूब के साथ शादी हुआ, उसको याकूब प्यार नहीं करता था, राहेल को पहले ज़्यादा करता था। लेकिन लिया को बहुत संयमी थी, शी हैड सो मच पेशेंस, अनुग्रहपूर्ण थी वो, और बहुत समझदार थी। तो ये तीन चीज़ उसके जीवन में था, उसके जीवन का चरित्र बताते हैं कि ये तीन चीज़ था, इसलिए वो कभी नाराज़ नहीं होती थी, अपने बहन से भी झगड़ा नहीं करती थी, और नहीं बोलती थी कि मेरे पति मुझको प्यार नहीं करते थे, ये सब नहीं बोलती थी। और कहा जाता है कि याकूब तो राहेल को ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और लिया जानती थी कि उसकी पति उसे प्यार नहीं करता है, वो जानती थी, लेकिन वो संयमी के साथ, अनुग्रहपूर्ण और समझदार के साथ अपना काम की। और फिर भी जो भी उसे ध्यान नहीं देते थे याकूब, और प्यार भी नहीं करते थे, लेकिन कहा जाता है कि लिया ने याकूब के लिए 6 बेटे दिए, 6 बेटे को जन्म दिया। पहला है रूबेन, दूसरा है सिमोन, तीसरा लेवी, चौथा यहूदा, पांचवा इसाकार, और छठवा जबलून। ये जो 6 बेटे थे, 6 sons, लिया सी डिलीवर 6 sons टू
या जैकब। तो यहाँ पर ये कहता है कि उसकी खामोशी बहुत मतलब दुख में रहती थी, कभी खुश नहीं रहती थी, लेकिन संतुष्ट रहती थी, बहुत संतुष्ट। कभी झगड़ा नहीं किए अपने पति को, और परमेश्वर के काम में वो बहुत गंभीर थी। जो भी काम दिया जाता था उसको बहुत अच्छा से करती थी, और गंभीर विश्वास ने उसे इजराइल के राष्ट्र के इतिहास में एक खास भूमिका निभाई। लेवी के गोत्र में राजकीय पद ग्रहण किया, और यहूदा का गोत्र राजकीय खानदान बना, जिससे कि आखिरकार जगत का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिया जो भी कि वो खुश नहीं थी, दुख थी, उसको उसका पति प्यार नहीं करता था, लेकिन वो संतुष्ट थी, और उसके जीवन में, उसके चरित्र में संयमी था, और वो अनुग्रहपूर्ण और समझदार थी। अगर हम लोग समझदार हैं तो हमें झगड़ा झटी करके भी क्या फ़ायदा। तो बहुत अच्छा से रहती थी। आखिर राहेल भी उसकी खुद सगी बहन थी, और उसे झगड़ा करके भी क्या करती। तो बहुत संयमी से, अनुग्रहपूर्ण और समझदार से काम की। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इसी खानदान से जन्म लिए। यहाँ कहा जाता है कि लिया की कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें इसमें बहुत बड़ा सीख मिलता है। हम जितने पत्नियां हैं, हमें भी संयमी बरतना चाहिए, और समझदारी का काम करना चाहिए। अगर हम, और अनुग्रहपूर्ण, अगर इन शब्दों को हमारे जीवन में हम लाएं तो हम भी लिया के समान हो सकते हैं। तो लिया की कहानी यद्यपि बहुत छोटी है, यह हमें एक महान सबक सिखलाती है कि अगर हमें जीवन में कुछ भी ना मिले, यहाँ पर कहा जाता है कि जैसा एक बहुत अच्छा नौकरी, नया घर, एक बालक, और लंबे समय से अधूरा हम लोग सपना देखते हैं कभी कभी कि हमारा इतना अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ये हो, सब कुछ, लेकिन कभी हमारा सपना पूरा नहीं होता है। तो इस कहानी को हम अपने जीवन में लागू करें, अपने आप को अपने जीवन में समझदारी से रहें, और जो फालतू चीज़ें हैं उसको अपने जीवन में नहीं लाएं। क्योंकि परिवार में अगर हम ऐसा चीज़ें को लाते हैं तो क्या होता है, परिवार में अशांति आ जाती है। तो हम हमारे परिवार में लिया के समान परिवार में शांति लेकर आएँ। और यहाँ पर कहा जाता है कि परंतु यदि हम परमेश्वर जो हमें देता है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर परमेश्वर हमें आज जो कुछ भी दिया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं, घूम फिर के हम लोग आते इंसान हैं, कभी कभी सोचते अरे मेरे पास ये होना चाहिए, होना चाहिए। हम लोग दूसरों को देखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें जो भी है उससे हमें संतोष रहना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो कुछ हमारे पास है। परमेश्वर जो भी हमें देता है उसे हमें संतुष्ट रहें, तो यही हमारा सच्चा आनंद है। अगर परमेश्वर आज जो भी हमारे परिवार में, हमारे घर में दिया है, बच्चे हैं और जो भी हैं सब कुछ, हम उसी से संतुष्ट रहें ताकि हम उसी में आनंद रहे और परमेश्वर उसी में हम सबों को आशीष देंगे। तो आज का वचन संतुष्ट पत्नी लिया के बारे मैंने यही बताया कि हम लिया के समान संतुष्टि, संयमी और समझदारी का काम लेकर हम अपने परिवार को चलाएं, परिवार में रहें, ताकि परमेश्वर हमारे परिवार को ढेर सारा आशीष दे और हम हमेशा आनंद और खुशी रहें, ताकि जब हम यीशु मसीह का आना उसको हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम विश्वास के साथ इंतज़ार करें और जब यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हों। इस वचन पर आशीष दें। 14 नंबर का गीत 14 14 14 14 नंबर का गीत।
हम पहला, दूसरा और आखिरी को गाएंगे। आखिरी पीछे तरफ है, पहला, दूसरा और आखिरी। खड़े हो जाएंगे जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराशा दुखित हो, सबों के कानों में आनंद का शब्द हो, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है। पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है, जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है। अंधेरा गया है, सूर्य का उदय अब हुआ, जिसको दे मान होता है निर्भय, और शोक की आंधी भी शांत हो थम गई है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है। पिता ने दिया है, जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है। प्रचार करो, जाके सारे संध्या सुन आह्लादित हो,